श्रीगणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्री सरस्वते नमः। सभी को जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परश्रेष्ठवपुर्धराभ्यां खगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। बालं नवीन सत्यज्ञ विशाल नेत्रं बिम्बाधरं शगनमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दपानं बालं मुकुन्दं स्मरामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर कन्हैया जय जय माखन चोर। मेरो माणिक गिरवी रखो मनमोहन के पास प्रेम व्याज इतनो बड़ो बिना चुगन के आश। कार्तिक मास भगवान की जय गंगा मैया की जय।
पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र करुण वाहन चरण सुखनित सागर करत कोटि कलोल विषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल दीनानाथ दयालु गिरधर कलफूल माला विषाद लोचन सुंदर बंशीधर वासुदेव जैया बल छलो हरिवामनं जल डूबते गजरावलियों संग गजे दो रावण सप्तदीप नवखंड चौदह भुवन की एक परम लोकदी की लाज राखी महारूप मातरम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणाकरम अविरत नाश विनाश निष्ठिन नाम जप नाम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्या ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णुदादि ब्रह्मा देवदेश श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम् श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम् अज कष्ट वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम् मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निर्धत शिव रचि मन मोहितम् कालिंदी तट करत क्रीड़ा काल अद्भुत सुंदरम् बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे मामिनी बंसी वट तट निकट यमुना कुटीर सुहागनी अजराघव रघुवंश परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण जनक राजा पणक राघो धनुष बाण चढ़ा रही सत
जाके श्री रामचंद्र प्रणाम हे। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव। कृष्ण कलिमल शरण जागे जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव मांग सागर के धरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्रीभद्रनाथ वृषभधरम्। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम् प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद प्रणतनिषदिनमेतमोघ सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी हृदयदास संभवतम्। श्री कमल नेत्र कट पीताम्बर धर मुरली गिरधरम्। मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम्। सांवरे राधे वरम्। सांवरे राधे वरम्। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जोड़े सरकार की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पावन कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल के पावन प्रसंग में माँ वृंदा के चरित्र को कहते हुए नारद जी पृथु जी को बहुत सुंदर वर्णन सुना रहे हैं और कह रहे हैं। नारदो वाच देव देवे निर्जिता पूर्वम् दैत्या पाताल संस्थितः। तेहि भूमंडले जाता निर्भयस्ततोपाश्रितः। हे महाराज पृथु, पहले देवताओं से पारिजात जो दैत्य पाताल में थे वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय हो गए। भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ, आंखों की रोशनी से प्रकट हुआ जालंधर नाम का दैत्य, जो कि सागर में जाकर के फेंका गया भगवान शिव के द्वारा और सागर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी, ब्रह्मा जी के हाथों में अस्त्रधारा बही, जलधारा बही, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम जलंधर ही होगा। और उसको साथ में वरदान दिया कि भगवान शिव के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उस वरदान के प्रभाव से जलंधर एक चित्रा राज्य धराधाम पर करना शुरू कर दिया। सभी के सभी दैत्य उसके सानिध्य में आकर के और हर जगह अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। कदाचि शिक्षण सरसं दृष्ट्वा राहुं च दैत्यराट प्रपक्ष भार्गवं तस्य शिरच्छेदन कारणम्। राजा पृथु ने प्रश्न किया, है प्रभु,
एक समय पर हमने सुना है कि राहु का सिर काटा गया। राहु नाम का जो राक्षस था उसका सिर काटा गया। इसी प्रश्न को शुक्राचार्य भी बता रहे हैं और बताया कि उसके बाद क्या हुआ, वो घटना कैसे हुई। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि सशंसः समुद्रस्य मथनं देवकारितं रत्नपहरणं चैव दैत्यानां च पराभवम्। जब उसका सिर छेदन का प्रसंग आया तो शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों का पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घस्मर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। यानी इस राक्षस जलंधर का पिता समुद्र भगवान ने देवताओं और राक्षसों में संधि कराई। उस संधि में ये निर्णय लिया गया कि समुद्र में मंथन किया जाए, उसमें से अनेक रत्न निकलेंगे। इसी कारण समुद्र में मंथन हुआ। तो ये पीड़ा जलंधर बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे पिता का मंथन क्यों करने जा रहे हैं। इसलिए इंद्र के समक्ष गया और कहा, दूत को भेजा कि स्वर्ग में जाकर के सुधर्मा नामक सभा, जो कि इंद्र की सभा है, वहां जाकर के मेरी जो जिज्ञासा है, मेरा जो प्रश्न है, वो जाकर के इंद्र को बताना। तब घस्मर नामक का दूत पहुंचा और कहा कि जलंधरो तनयः सर्वदैत्य जनेश्वरः दूतो हम प्रेषितस्तेन सयदा शृणुष्व तत् कि कस्मात् त्वया मम पिता मदता सागरो दृणः नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयक्षमेहि। घस्मर नामक का दैत्य जाकर के इंद्र को कहता है कि समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी है, वो हमारे मालिक हैं, मैं उनका दूत। उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा, और तुमने जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरे पिता की संपत्ति है, उस संपत्ति पर मेरा भी अधिकार है। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घस्मर से भय से और क्रोधित होकर के बोला। इंद्र कहते हैं कि शृणु दूत मया पूर्वं मथिता सागरो यथा अद्रह्यो मद भयाद भीता स्वकुक्षि स्था कृतास्ततः। इंद्र कहते हैं कि मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। यानी इंद्र घुस्मर से कह रहे हैं कि बोले तुम्हारे जो स्वामी जलंधर है, मेरे भय के कारण उसने सभी पर्वत आदियों को अपनी कुक्षी में छुपा लिया। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए हैं, क्योंकि उसने भी मेरे साथ छल कपट किया। कि संघोपेयं पुरा देवान् नदुष्यत् सागरात्मजः मामुन्नजेन निहता प्रविष्टा सागरोदरे। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था, तो वह समुद्र के भीतर धंस गया, फिर मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। जो समुद्र का दूसरा पुत्र शंख, जिसका वध भगवान ने किया, उसका वृतांत इंद्र यहाँ पर घस्मर नाम के उस राक्षस को बता रहे हैं। इसी कारण से बोले समुद्र मंथन किया गया है, ये तुम अपने स्वामी को जाकर के बता दो। तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कहा। तब दैत्याधिपति जलंधर उसे सुनकर बहुत क्रोध से कांपने लगा और
सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग परिश्रम विचार करने लगा। उस असुरेंद्र यानी जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना की वो सभी का अधिपति बन गया। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता अपने अपने कवच धारण करने लग गए। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। मूसल, परिघ, तीर, गदा, बर्छी, फरसा अनेक आयुधों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर बौछार करने लग गए। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथों, प्यादों से रुधिर खून की धारा बह उठी। सारी युद्ध भूमि खून से लहूलुहान हो गई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से और उनको पुनः जीवित कर देते। उधर बृहस्पति जी भी द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला लाकर युद्ध में मारे हुए देवताओं को जिलाने के लिए यानी पुनः जीवन दान देने के लिए उनको पिलाने लग गए। मारे गए फिर उठे हुए देवताओं को देखा। जलंधर क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, क्योंकि मात्र शुक्राचार्य के पास ही मृत संजीवनी विद्या है। तो गुरु बृहस्पति ऐसा कौन सा प्रयत्न कर रहे हैं जिससे देवता पुनः जीवित हो रहे हैं? यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले कि दिव्योषधि समानीया द्रोणाद्रिरंगिरासुरान् जीवत्यत्येषत् शीघ्रं द्रोणाद्रिं त्वमपाहरः। शुक्राचार्य कहते हैं द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला करके ये अंगिरा के पुत्र गुरु बृहस्पति ही उनको जिला रहे हैं, पुनः जीवन दान दे रहे हैं। अतएव तुम द्रोणाचार्य को शीघ्र हर लो। नारद कहते हैं इत्युक्त्वा सतुदेतेन्द्रो नीत्वा द्रोणाचलं तदा प्रक्षिप्त सागरे तृणम पुनरागान महाभवत। नारद जी कहते हैं ऐसे कहने पर उस दैतेंद्र ने द्रोणगिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति द्रोणाचल लाने गए, तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचार्य को नहीं देख पाया, द्रोणाचल को नहीं देख पाए। दैत्य द्वारा द्रोणाचल को हरा गया जानकर भय से व्याकुल बृहस्पति आकर श्वास से व्याकुल होकर शरीर हो दूर ही से बोले। बृहस्पति जी कहते हैं कि पलायतुम महादैत्यो नायं जेतु यदा क्षमः रुद्रांशु संभवो हेष स्मरत्वं सक्रचेष्टितम्। बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के वंश से अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का कारण करो और इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। यानी इंद्र ने जो घटना वहां पर भगवान शिव के समक्ष की थी, भगवान को क्रोध आया और उस क्रोध की अग्नि से ही जलंधर का प्राकट्य हुआ। इसलिए गुरु बृहस्पति कहते हैं कि ये कराधरा इंद्र का ही है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा वध्यमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सदेवा हनिद्रुता दृष्ट्वा दैत्या सागर नंदनः शंख भेरी जयद्रवे प्रविशेहामरावतीम् प्रविष्ट नगरीं दैत्ये देवा शक्र पुरोगमः सुवर्णाद्रिगुहां प्राप्ता न्यवसन् दैत्यतापितः। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती यानी स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गया।
नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यह दिव्य कथा बहुत सुंदर भाव से वर्णित की गई है। किस प्रकार से भगवान के द्वारा देवताओं और राक्षसों में एक अहि और मोसक की एक संधि कराई गई। जैसे अहि और मोसक की संधि होती है एक चूहे और एक सांप की। सांप अपनी बातों में फंसा करके चूहे से दोस्ती कर देता है, एक संदूक के अंदर दोनों के दोनों बंद है। चूहे ने उस सर्प के छल कपट के द्वारा उस सांप से दोस्ती तो कर ली। जब संदूक को काट करके बाहर आया तो सबसे पहले सांप ने उसी को भी डस लिया। उसी भांति भगवान कहते हैं कि अगर अपना स्वार्थ तुम्हें सिद्ध करना है देवताओं, तो उस चूहे और उस सांप की तरह तुम्हें आपस में मित्रता करनी पड़ेगी। मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके, वासुकी नाग की रस्सी बना करके, और भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष प्राकट्य हुआ। उस विष को भगवान शिव ने धारण कर लिया। भगवान शिव का गला नीला हो गया, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ बढ़ गया। अनेक अनेक रत्न उसमें से निकलने शुरू हुए। गिरावत हाथी, अष्टम रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अप्सराएं निकली, साथ में पारिजात वृक्ष का प्राकट्य हुआ। कामधेनु गाय का प्राकट्य हुआ। 14वें रत्न के रूप में अमृत का कलश निकला, जिस अमृत के कलश को लेकर के राक्षस लोग भागे हैं। और भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके राहु नाम के दैत्य जो देवताओं की पंक्ति में था, उसकी गर्दन काटी। मरा नहीं, अमर हो गया, इसलिए राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नवग्रहों में सम्मिलित हुआ। इसका पूर्व नाम स्वरभानु नाम का दैत्य। और समुद्र में मंथन किया गया तो जलंधर को पीड़ा हुई कि मेरे पिता का मंथन किया है, और अगर मंथन किया तो उसमें से जो रत्न निकले हैं वो सब मुझे प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि मैं उनकी संतान हूं। राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित किया और सारे के सारे देवता वहां से भाग गए। नारद जी पृथु जी से कहते हैं, हारे हुए जो राक्षस हैं वो अनेक जगह छुपने की कोशिश करने लगे। कहां पर आश्रय प्राप्त होगा, कोई गुफाओं में घुस गया, कोई जंगलों की तरफ भाग गया। कि ततस्तु सर्वे सुराधिकारे स्विन्द्रकृतानां विनिवेशयत्तदा शुंभादिकान् दैत्यवरान् पृथक् पृथक् स्वयं सुवर्णाद्रिगुहामगात् पुनः। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लग गए। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक यानी अलग अलग स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गए। नारद जी कहते हैं कि पुनर्दैत्यम समायांतम दृष्ट्वा देवा सवासवः भयः प्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। इंद्रादिक देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो अब भगवान विष्णु की शरण में सभी गए हैं। भगवान विष्णु से आराधना और प्रार्थना की है, हे प्रभु इन देवताओं से हमारी रक्षा करो, इन राक्षसों से हमारी रक्षा करो। हम अपने राज्य को भी खो चुके हैं, हमारे पास राज्य भी नहीं रहा है। अगर
वन में घुस रहे हैं, कंदराओं में घुस रहे हैं, तो वहां पर भी राक्षस हमें मारने के लिए आ रहे हैं। राक्षसों का उद्देश्य कि ये धराधाम, ये त्रिलोकी देवताओं के विहीन हो जाए, ताकि कभी झगड़ा ही ना हो और हमेशा राक्षसों का ही राज रहे। सभी देवता भगवान की शरण में गए हैं। आज की कथा को यही पर विश्राम देते हुए सभी के स्वस्थ जीवन की मंगलमय कामना करते हुए सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल में जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आरती सभी अपने घर पर करें। जय श्री राधे।